Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. ये हमारे टाइप 3 क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर हम और हमारे ड्रॉप ड्राइव पे लास्ट क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। फॉलोइंग डाटा इज गिवन फॉर ए रोप पुली ट्रांसमिटिंग 24 किलोवाट। हम ये आपको एक रॉप ड्राइव है जो 24 किलोवाट का पावर ट्रांसमिट करती है, उसके लिए कुछ डाटा दिया और डायमीटर ऑफ द पुली 400 mm में दिया हुआ है 400 mm। ओके, स्पीड दी हुई है, पुली की स्पीड है आपके 110 RPM। एंगल ऑफ ग्रोव दिया हुआ आपको 45 डिग्री। एंगल ऑफ लैप ऑन स्मॉलर पुली के लिए एंगल ऑफ लैप दिया हुआ 160 डिग्री। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है 0.28। नंबर ऑफ रॉप्स आपको दिया हुआ है 10। तो मास इन केजी पर मीटर, लेंथ ऑफ रॉप दिया हुआ है 53 C स्क्वायर एंड वर्किंग टेंशन इन लिमिटेड टू 122 C स्क्वायर किलो न्यूटन, वेयर C इज द गर्थ ऑफ रॉप इन द मीटर। गर्थ क्या होता है, उसकी पेरीफेरी, ठीक है, 2πr। C का मतलब है यहाँ पे पेरीफेरी, दैट्स मीन 2πr या πd। तो फाइंड इनिशियल टेंशन एंड डायमीटर ऑफ द ईच रॉड। तो इनिशियल टेंशन में फाइंड आउट करना है और डायमीटर ऑफ ईच रॉड, सभी जो आपके रॉप है उसका डायमीटर, रॉप का डायमीटर फाइंड आउट करना है इस बार आपको। तो पी टोटल आपको दिया हुआ है 24 किलोवाट। डायमीटर ऑफ पुली दी हुई है 400 मीटर या 0.4 मीटर। एन आपको स्पीड ऑफ द पुली दी हुई है 110 RPM। और एंगल ऑफ ग्रूव दिया हुआ है आपको 2 बीटा इक्वल 45 डिग्री। बट क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन में हमारे काम आता है सेमी ग्रूव एंगल, दैट्स मीन बीटा इक्वल टू 45/2 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ लैप हमें दिया हुआ फॉर द स्मॉलर पुली 160 इंटू π/180 इक्वल टू 2.8 रेडियन। म्यू इक्वल टू 0.28। तो एन इक्वल टू 10। तो एम डैश होगा 53 C स्क्वायर kg पर मीटर। ओके, सी आपके है पेरीफेरी। टी मैक्सिमम दिया हुआ आपको 120 C स्क्वायर किलो न्यूटन। तो इसको न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 122 इंटू 10⁻³ C स्क्वायर इंटू न्यूटन। तो वी नो दैट पावर ट्रांसमिटेड पर रोप, एक टोटल हमें कितना पावर ट्रांसमिट हो रहा है, PT/N। अब पहले देखते हैं पी टोटल इक्वल टू होता है NP। तो P इक्वल टू PT/N पर रोप से 24/10 तो 2.4 किलोवाट का पावर ट्रांसमिशन होता है। तो P इक्वल टू 2400 वाट, 2400 वाट का पावर ट्रांसमिशन हो रहा है सिंगल रोप ड्राइव के द्वारा। तो वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट, एक बेल्ट की अगर मेरे को वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, V इक्वल टू πdN/60। तो पाई डी यहाँ पे मीटर में पुट करना होता है, तो 0.4 इंटू 110/60। अगर आप चाहते हैं कि डी को हमें पुट करना है mm में, तब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πdN/60 इंटू 1000। ओके, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो डायमीटर ऑफ पुली होगा वो इन mm होगा। तो V इक्वल टू πdN/60 वैल्यूज पुट करें, पाई इंटू 0.4 इंटू 110/60। तो V इक्वल टू 2.3 मीटर पर सेकेंड। लेट अब T1 को हम मानते हैं टेंशन इन द टाइट साइड ऑफ द रॉप एंड T2 है टेंशन इन द स्लैक साइड ऑफ द रॉप। तो टाइट साइड में जो बेल्ट का जो टेंशन है वो T1 न्यूटन है और स्लैक साइड में जो है T2 न्यूटन है इन न्यूटन। वी नो दैट P इक्वल टू होता है T1 - T2 इंटू V, वेलोसिटी ऑफ हमें फाइंड आउट की है। तो 2400 इक्वल टू T1 - T2 इंटू 2.3। तो T1 - T2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट होती है 1043.5 न्यूटन। ठीक है, 1043.3 होगा ये आंसर, इक्वल टू 3 होगा। ओके, न्यूटन इक्वेशन नंबर 1। तो T1/T2 इक्वल टू e⁻μθ/sin बीटा इक्वल टू E 0.28 इंटू 2.8/sin 22.5। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो T1/T2 इक्वल टू 7.786। तो हमारे पास T1 की वैल्यू आएगी 7.786 इंटू T2। यह होगा आपके इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो T1 - T2 इक्वेशन नंबर 1 से हम देखते हैं T1 - T2 इक्वल टू 1045.3। इसमें हम
T1 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 से रखेंगे 7.786 T2 माइनस T2 इक्वल टू 1045.3, तो T2 हम कॉमन लेंगे तो 7.786 माइनस 1 इक्वल टू 1045.3। ऐसे हम T2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 1045.3 अपॉन 6.786, तो T2 की वैल्यू हमें आती है अप्रोक्सीमेट 154 न्यूटन। ओके, जब T2 की वैल्यू एक बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए T1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करते हैं 1099.3। ओके, तो वी नो दैट इनिशियल टेंशन गिवन बाय T0 प्लस T1 प्लस T2/2। यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंट नहीं कर रहे हैं, उस कंडीशन में T1 प्लस T2/2, तो T0 इक्वल टू 1099.3 प्लस 154/2, तो 676.65 न्यूटन हमें इनिशियल टेंशन फाइंड आउट होता है। और यही अगर हम सेंट्रीफ्यूगल टेंशन भी इसमें अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तब वो क्वेश्चन हो सकता था T1 प्लस T2 प्लस 2TC/2, लेकिन हम यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल टेंशन को काउंट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं डायमीटर ऑफ द ईच रॉप। ईच रॉप का डायमीटर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, तो लेट D1 इज द डायमीटर ऑफ द रॉप। सेंट्रीफ्यूगल टेंशन होता है TC इक्वल टू M डैश V स्क्वायर, तो TC बराबर होगा 53C स्क्वायर 0.2.3 का स्क्वायर, तो 280.4 C स्क्वायर N। ओके, और इसी के साथ हम देखें टेक टी मैक्सिमम भी हमें दिया हुआ है, वर्किंग टेंशन टी मैक्सिमम हमें दिया हुआ है T1 प्लस TC 122 इंटू 10⁻³ C स्क्वायर टी मैक्सिमम की वैल्यू है, इक्वल टू 1099.3 हमें T1 की वैल्यू दी और TC की वैल्यू है 280.4 C स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पे इस साइड में C स्क्वायर की वैल्यू को इधर ही पक्षांतरण करेंगे, तो C स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो 1,22,000 माइनस 280.4 इक्वल टू 1199.3, तो C स्क्वायर इक्वल टू होगा 9.852 इंटू 10⁻³ कैलकुलेटर से हम जो सॉल्व करेंगे C की वैल्यू जो को, तो हमारे पास आएगा आंसर 0.992 मीटर। ठीक है, तो C इक्वल टू होगा 99.2 mm में हम देखेंगे C की वैल्यू है 99.2 mm। C जो होता है वो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द पुली, गर्थ ऑफ द पुली। ओके, तो द रॉप इक्वल टू फॉर द गर्थ ऑफ द सर्कमफेरेंस, C जो दिया हुआ है गर्थ ऑफ रॉप दिया हुआ है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉप, सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉप, तो पाई D इक्वल टू 99.2, तो D इक्वल टू 99.2/5, तो डायमीटर ऑफ द रॉप आता है 31.57 mm। तो इस तरीके से हम किसी भी रॉप का डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन, जो टाइप नंबर 3 का जो हमारे पास क्वेश्चन था, उसके अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना था, रॉप का डायमीटर फाइंड आउट करना था गिवन कंडीशंस पर। और इस क्वेश्चन में हमने एक न्यू टर्म्स देखा, गर्थ ऑफ रॉप, दैट मीन्स सर्कमफेरेंस ऑफ द रॉप। ओके, थैंक यू सो मच।